खातून है, नाबीना है। ये मेरा एक मकान था जो मैंने किराए पे दिया। ने बोला मेरा ताल्लुक बड़े बड़े लोगों से है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उल्टा साइला पर दरखास्तें देना शुरू कर दी। अब SHO साहब खुद जाएंगे इनके मकान पे। ऐसे लोगों के साथ तो आपको साथ खुद चलना चाहिए। SHO साहब, नेकी का काम भी है ये साथ, अगर ये हक में है तो बिल्कुल साथ लग के करवाएं। ये कहती हैं मिसेस इकबाल साइला की हमसाई हैं। साइला से आधा मरला जगह खरीदी थी, नाजायज़ तौर पे 3 मरले जगह पर कमरे तमीर करके कब्जा कर लिया 3-4 साल पहले। ठीक है, साइला ने 2 स्टे भी लिए जो उन्होंने कैंसिल करा दिया। अब मामला ये है कि अदालत से इन्होंने स्टे लिया लेकिन स्टे इनका खारिज हो गया। ये कहती हैं कि मेरी जगह थी, उन्होंने ज़्यादा जगह पे कब्ज़ा किया, बेची मैंने आधा मरला थी, तो इनकी मलकियत क्या थी, उसने क्या कब्ज़ा किया, फैक्चुअल पोजीशन क्या है, पहले वो सामने रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके पास कितनी मलकियत थी, उसका क्यों क्लेम है इसके ऊपर, ये सारी चीज़ें कुछ महकमा माल से रिलेटेड भी होंगी। ठीक है, आप इसकी एक दफ़ा खातून कंप्लेनेंट है इज़्ज़त से इंक्वायरी करें, दोनों फरीकों को सुने, उसके बाद मुझे बताएं। ठीक है, ज़मीन का मामला है, वेरिफिकेशन है, 7 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। नौरीन कौसर, साइला का मौक़िफ़ है। साइला के वालिद ने साइला और साइला की छोटी बहन के लिए दुबई से ब्रीफ केस, जूसर मशीन, कपड़े और आईपैड वगैरह लाए थे। कमरे में पड़े थे, 50,000 भी मौजूद थे। 23/5 को सौतेला भाई अपने मामू और एक नामालूम बंदे के साथ आया और ये सारा सामान चोरी करके ले गया। ठीक है, दरख्वास्त से आपको समझ आ गई किस तरह की दरख्वास्त है, घरेलू मामला है, इसको तरीके से हैंडल करेंगे। अगर ये चीज़ साबित होती है कि ये इनका सामान जो बाहर से आया था वो इनका सौतेला भाई ज़बरदस्ती वहाँ से चोरी करके लेके गया है, तो आप मुझे बताएंगे, उस पर फैसला करेंगे मेरिट पे। मुनीर अहमद, SHO रावी रोड। वालेकुम सलाम। मुनीर अहमद साहब कहते हैं कि इल्ज़ाम लयान मोहम्मद तोफ़ैल वगैरह ने साहिल के मकान पर कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा वापस दिलाया जाए, संगीन नताइज की धमकियाँ देते हैं। कब कब्ज़ा किया जी? 20 साल पहले से जो बंदा आपके मकान पर काबिज़ है, तो हम पहले आपके मकान के कागज़, आपकी मलकियत चेक कर लेंगे। 20 साल पुराना जो कब्ज़ा है ना, उसको फिर अदालत से छुड़वाया जाता है। सर मेरी बात सुनेगी, जो भी आज कब्ज़ा हुआ मैं जवाबदेह हूँ, कल हुआ था मैं जवाबदेह हूँ, इस साल में हुआ है मैं जवाबदेह हूँ, मेरी तैनाती में हुआ है तब भी जवाबदेह हूँ। ठीक है, लेकिन अदालतें ये कहती हैं कि जो 20-20 साल से किसी की ज़मीन पे कोई पहले से काबिज़ बैठा है, तो आप वो केस भेजेंगे अदालत में, हम उसकी मलकियत चेक कर लेंगे कि वो मालिक है, कागज़ों में वो है, तो फिर दूसरे का निकालने का ऑर्डर अदालत देगी। ठीक है, जो बहुत पुराने कब्ज़े हैं, जो लोग पहले से 20-20 साल, 50 साल, 10 साल इस तरह बैठे हुए हैं, वो वाले केस मैं डील नहीं कर सकता। ठीक है, ये अदालत का हुक्म है। इसके ऊपर SHO मुझे रिपोर्ट दे देगा, वो हमारी जो रिपोर्ट होगी वो भी आपके हक़ में आप अदालत में पेश कर सकते हैं कि असल पोजीशन ये है। ठीक है, SHO साहब से सुन के आपने रिपोर्ट देनी है मुझे। इनके भी कागज़, इनकी मलकियत, ये तमाम चीज़ें चेक कर लें। इस पर मैंने लिख दी है, 1787 की दरख्वास्त है, ये कोर्ट केस है, आप चेक करें, कोई बेहतर हल इसका निकल आएगा। SHO शादमान माइक अनम्यूट करें। आशा याकूब, एक बंदा जो कम था उसके अंदर, तो वो तो तफ्तीश में आप उसको उसमें डलवा सकती हैं। भी मैं आपकी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मीटिंग करवाता हूँ। देखें, 2 पर्चे आप करा चुकी हैं पहले, अब इसी केस में आप कहती हैं जो जिस बंदे का नाम उस केस में नहीं है, एक और पर्चा कर दें और उसका अलहदा उसका भी नाम डाल दें, तो ऐसे नहीं होगा। उसका तरीकाकार ये है कि आपकी इसी तफ्तीश के, इसी FIR के अंदर, इसी वकूए के अंदर जहाँ पे आप कहती हैं उसका नाम डलना चाहिए था, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर आपका नाम उसमें ऐड कर देते हैं कि ये भी था, ये उस वक्त नहीं नाम डला उसका। ठीक है, इसको ठीक कराते हैं। शादरा टाउन। वालेकुम सलाम। खातून है, नाबीना है। ये कहती हैं मेरा एक मकान था जो मैंने किराए पे दिया, इल्ज़ाम से कहा था किराएदारी का स्टाम्प और पुलिस किराएदारी इंदराज करवा लो। लेतुलाल से काम लिया, पता लगा कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं, जिस पे साइला ने मकान खाली करने का बोला, तैश में आ गया, गालियाँ दी। उसने बोला मेरा ताल्लुक बड़े बड़े लोगों से है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साइला शादरा टाउन पुलिस स्टेशन गई, कोई सुनवाई ना हुई, उल्टा साइला पर दरखास्तें देना शुरू कर दी। खदशा ये है कि मैं नाबीना औरत हूँ और ये मकान पे कब्ज़ा करना चाहता हूँ। भाई एक स्पेशल नीड्स वाला एक शहरी आपसे कोई आके आपके थाने के अंदर कोई शिकायत करे, आप उसको वेरीफाई कर लें। अब SHO साहब खुद जाएंगे इनके मकान पे, तस्दीक करें,
नाबीना है, इन्होंने उसी किराएदार को कहा, वो ज़ाहिर है इनकी मजबूरी है कि ये सारे काम कर लो, अब वो निकालना चाहती हैं उसको। हम इनको सीधा लीगल तरीक़ाकार जो ये है कि आप रेंट कोर्ट में जाएं, वहाँ कार्रवाई करें। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे लोगों के साथ तो आपको साथ खुद चलना चाहिए, ठीक है। ये मामला हल करें, बीबी आएंगी आपके पास अभी। इनको SHO शादरा टाउन आपका मसला हल करता है, ठीक है, परेशान ना हो बिल्कुल। SHO साहब, नेकी का काम भी है ये साथ, अगर ये हक में है तो बिल्कुल साथ लग के करवाएं। SHO शादमान, अस्सलाम वालेकुम। SHO साहब शादमान, एक खातून है, ये कहती हैं 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया, मोहल्लेदार तंग करते हैं, बेटियां कुरान पढ़ने जाती हैं उनको तंग करते हैं, घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। जहाँ पे आप रहती हैं क्या ये कोई क्रिश्चियन आबादी है? अच्छा ठीक, तो तंग कौन कर रहा है? अच्छा, अब क्रिश्चियन बिरादरी इनको तंग भी कर रही है, घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर देती है। एक पर्चा इन्होंने 623/25 दर्ज कराया शादमान में 4-5 दिन पहले, हाँ जी 17/5 को। अब ये कहती हैं कि उसी पर्चे के अंदर एक बंदा था जिसका नाम मैंने उस वक्त दिया था लेकिन वो नहीं डला, अब मैंने वो उस बंदे का नाम उसके अंदर ऐड करना है, वो भी तंग करता है। तो ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इसकी आप करवा दें, उसको कह दें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को। छोटा सा मामला है ये, तो 1 मिनट में हल होने वाला है। 4 नामजद कराए थे, 2 आपने अरेस्ट कर लिए, एक और ये बीच में नाम डलवाना चाहती हैं। उस तफ्तीश में चेक हो जाएगा, अगर उसकी लोकेशन नहीं आती, अगर कोई और चीज़ है वो नहीं साबित होता तो निकल जाएगा नाम, ठीक है। लेकिन उसका ये हक है कि उसकी बात सुन के डलवा तो देना नाम उसका, ठीक है। ये आपके पास आएंगी, आपने इनकी मीटिंग करानी है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी से, ठीक है। 3 दिन बाद मैं इनसे पता करूंगा कि उसका नाम ऐड हुआ है या नहीं हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। SHO गालिब मार्केट माइक अनम्यूट करें अपना। ये दोनों इन्हीं के हैं। कबीर भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। SHO साहब, IGI कंपनी में काम करते हैं। इन्होंने कहा नबील अशरफ ने बैंक ऑफ पंजाब से इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी ली, अभी तमाम किस्तें क्लियर ना हुई थी, ट्रैकर उतार कर गाड़ी आगे किसी को बेच दी, उसके खिलाफ अमानत में ख़यानत की कार्रवाई की जाए। फिर एक और कहते हैं कि मौज़म यूसुफ ने गाड़ी ली थी सुजुकी मेरान इंस्टॉलमेंट पे, गाड़ी का ट्रैकर उतारा किसी और को बेच दी, अमानत में ख़यानत। अब ये रिकवरी ऑफिसर हैं, इनकी तरफ से ये काम होगा या इंश्योरेंस कंपनी के लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसकी तरफ से होगा? इसको क्लियर करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे हम, ठीक है। उन्होंने कंपनी ने, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने इनको ऑथराइज़ किया है तो फिर हम इनके कागज़, इनकी सारी चीज़ें, दस्तावेज़ात वेरीफाई कर लेंगे, ये रिपोर्ट दें मुझे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। कौसर दफ्तर मोहम्मद इकराम जी, ये मैं अपने दफ्तर में सुन लूँ इसको, ठीक है, इधर ही सुनते हैं इसको। ये मॉडल टाउन में नहीं भेजेंगे, नसीराबाद या गार्डन टाउन में, उधर, ये मैं इधर सुनता हूँ आपकी बात।